अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। सऊदी अरब ने बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में एक बड़ी सरमायाकारी की है। सऊदी कंपनी अरामको ने पाकिस्तानी कंपनी गो पाकिस्तान के 40% इक्विटी शेयर खरीद लिए हैं। अब सऊदी अरामको कंपनी अपनी मसनूआत गो पाकिस्तान की मुल्क भर में 1200 पेट्रोल पंप की आउटलेट्स पर फरोख्त किया करेगी। कौन कौन सी प्रोडक्ट्स फरोख्त होंगी और इससे सऊदी अरामको का क्या फ़ायदा होगा, ये आपसे डिस्कस करेंगे। और ये डील सिर्फ 6 महीने के अंदर मैच्योर हुई है, जबकि दूसरी तरफ सरकारी सतह पर होने वाली डील्स कई कई सालों से पेंडिंग चली जाती हैं, उसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, एक पाकिस्तान से ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी ने 2500 ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करके नया माइलस्टोन अचीव किया है। पाकिस्तान में ट्रैक्टर्स के 94% स्पेयर पार्ट्स मुकामी सतह पे बनते हैं। सिर्फ 6% स्पेयर पार्ट्स हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इस कदर हम ट्रैक्टर बनाने में खुद कफील हो चुके हैं। हम साउथ अमेरिका तक ट्रैक्टर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अफ्रीका तक कर रहे हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट है, इसी प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अरामको, जो पहले ऑयल प्रोड्यूस करती थी सिर्फ, फिर लुब्रिकेंट्स में आई, अब वो डाउनस्ट्रीम भी जा रही है, यानी पेट्रोल आउटलेट्स खरीद रही है। उसने एक पाकिस्तानी कंपनी गो पाकिस्तान का 40% इक्विटी शेयर खरीद लिया है। एक्विजिशन मुकम्मल हुई है और ये प्रोसेस सिर्फ 6 माह के अंदर हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर की डील है और इसमें $100 मिलियन इन्वेस्टमेंट आई है, जो रुपयों में 27 अरब रुपए बनती है। तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर जब किसी चीज़ को लेकर चलता है, कितनी जल्दी चीज़ मैच्योर होती है। अब होगा क्या? गो कंपनी के पाकिस्तान भर में जो 1200 के करीब पेट्रोल पंप्स हैं, वहाँ पर पेट्रोल, डीजल, जो हाई ऑक्टेन तेल है, वो अरामको का बिकेगा। पहले हम न जाने किस किस मुल्क से लाके बेचते थे, कोई कुवैत से लाते थे, कोई सऊदीया से, कोई यूएई से। उसके बाद उनको एक फ़ायदा ये होगा कि जितने लुब्रिकेंट्स, मोबिल ऑयल, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल, ये तमाम ऑयल्स भी सऊदी अरामको कंपनी के बिकेंगे। उसके बाद ये 1200 ग्रॉसरी स्टोर्स भी रखते हैं, ये तमाम पेट्रोल स्टेशन, जहाँ पर छोटे छोटे टक शॉप्स या ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं, जो दुकानें होती हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट्स भी सऊदी बिकेंगी। अब सऊदियों की मर्जी है, वहाँ पर वो अपनी अलमराई का दूध बेचें, दही बेचें या लस्सी बेचें, कुछ भी बेचें, या और दीगर सऊदी मसनूआत, वो तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ बिकेंगी। आप समझ लीजिए कि उन्होंने सिर्फ पेट्रोल पंप में इन्वेस्टमेंट नहीं की, उन्होंने 1200 डिपार्टमेंटल स्टोर भी खोल लिए हैं, जहाँ पर वो अपनी मसनूआत आकर बेच सकते हैं। अब सऊदीया भी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है। अरामको कंपनी का भी अब यही प्लान है कि वो अगले 10 सालों के अंदर $100 बिलियन इन्वेस्ट करेगी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, जिसके ज़रिए वो इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ बड़े मुल्कों में जाकर मुख्तलिफ चेन्स खरीदेगी पेट्रोल स्टेशन की और वहाँ से अपनी प्रोडक्ट्स बेचेगी। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और चिली अभी उनके इब्तदाई मुल्क हैं। इससे पहले चिली की एक कंपनी जो लुब्रिकेंट्स और ऑयल बेचती थी, एक्समैक, उसका 100% स्टेक्स इन्होंने खरीद लिए हैं मार्च 2024 के अंदर ही। तो पाकिस्तान सऊदी कंपनी का आना एक अच्छी खबर है और इसके बाद उम्मीद है बाकी दीगर जो सऊदी इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान आएंगे, मुख्तलिफ जगह पर एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर क्या किया जा सकता है। 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, कोई छोटा मुल्क नहीं है। सऊदीया से कुछ 6-7 गुना बड़ी आबादी है हमारी, तो इतनी बड़ी आबादी की ज़रूरियात भी उतनी बड़ी हैं। तो जो भी यहाँ आएगा उसके पास एक बड़ा ख़रीदारों का पूल मौजूद होगा। किसी छोटे मुल्क में जाएंगे तो थोड़े ख़रीदार होंगे, पाकिस्तान में ज़्यादा ख़रीदार हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में ख़रीदार है, उनसे भी ज़्यादा चाइना में ख़रीदार है। तो ये वजह है कि जो दुनिया की बड़ी आबादी वाले मुल्क हैं, ये कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमीज़ हैं। यहाँ पर जो भी कंपनी आएगी, इन्वेस्ट करेगी, तो उसे बहुत ज़्यादा आसानी से ग्राहक मिलेंगे, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और फिर पाकिस्तान सऊदीया का रिश्ता भी ऐसा है, मोहब्बत वाला, उसके अंदर भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होगी। हम उम्मीद करते हैं कि अरामको ने पाकिस्तान के अंदर जो रिफाइनरी लगानी थी, अब उस मंसूबे को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। पाकिस्तान को एक बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट ऑयल रिफाइनरी की ज़रूरत है, तो रिफाइनरी लगेगी, हमारे यहाँ लोगों को हज़ारों जॉब्स मिलेंगी, हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो फॉरेक्स एक्सचेंज बचेगा
जो हम इस वक्त महंगा रिफाइंड पेट्रोल या डीजल खरीदने के ऊपर खर्च करते हैं। याद रहे, हम अगर क्रूड ऑयल दुनिया से इंपोर्ट करते हैं और अपने मुल्क के अंदर उससे पेट्रोल और डीजल बनाते हैं तो पेट्रोल और डीजल सस्ता बनता है। उसके अलावा कई सैकड़ों मसनूआत एडिशनल बन जाती हैं। जबकि उतने ही वॉल्यूम का अगर हम पेट्रोल, डीजल या जेट ऑयल रिफाइंड हालत में कुवैत से, यूएई से, सऊदी से खरीदें तो वहाँ से हमें महंगा मिलता है। और फिर उस क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग के दौरान जो मुख्तलिफ सैकड़ों केमिकल्स बनते हैं, गैसेस बनती हैं, वो भी हमें नहीं मिलती। उसके साथ जॉब्स वहाँ क्रिएट होती हैं, यहाँ नहीं होती। तो हमें ज़रूरत है कि पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट हों, हमारे यूथ को जॉब मिले और यहाँ पर खुशहाली आए। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में ट्रैक्टर बनाने वाला बड़ा नाम मिलेट ट्रैक्टर ने रवा माली साल में 2500 ट्रैक्टर एक्सपोर्ट कर लिए हैं। ये एक बड़ा बेंचमार्क है। अभी 2 माह रहते हैं, उम्मीद है ये 3000 से प्लस चले जाएंगे। पाकिस्तान की खासियत ये है कि पाकिस्तान ट्रैक्टर बनाने में तकरीबन खुद कफील है। एक ट्रैक्टर के 94% स्पेयर पार्ट्स हम मुल्क के अंदर खुद बनाते हैं। सिर्फ 6% हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जो कि ना होने के बराबर है। ऊँट के मुंह में जीरा कहें तो भी ठीक होगा। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपने ट्रैक्टर्स को ज़्यादा प्रमोट करें। अब पाकिस्तान के ट्रैक्टर मजबूत भी हैं, जैसी हमारी सड़कें हैं, जैसे हमारी फील्ड्स हैं, और फिर इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो ये अफ्रीका जैसे ममालिक में या साउथ अमेरिका के ममालिक जिनकी आमदन हमारी जैसी है, उनके अंदर बड़े मकबूल हैं। अब पाकिस्तान भी जो ट्रैक्टर एक्सपोर्ट कर रहा है इन्हीं ममालिक को कर रहा है। साउथ अमेरिका के मुल्क हैं, इसलिए अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक हैं, सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, अफगानिस्तान है, तो उनको पाकिस्तान ये तमाम ट्रैक्टर एक्सपोर्ट कर रहा है। ये कंपनी तकरीबन 8 मुल्कों को ट्रैक्टर एक्सपोर्ट कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि मज़ीद इसको बढ़ाएंगे। 1 साल के अंदर इन्होंने अपने एक्सपोर्ट को 51% बढ़ाया है। और पाकिस्तान में ये मिलेट ट्रैक्टर 60 साल पुराना नाम है। 40,000 ट्रैक्टर ये हर साल पाकिस्तान में बना सकते हैं। जितने ज़्यादा ट्रैक्टर पाकिस्तान में बनेंगे उतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होगी, और जितने ज़्यादा एक्सपोर्ट होंगे उतने ज़्यादा डॉलर्स हमें मौसूल होंगे। हाँ, एक चीज़ मैं इन कंपनियों को भी कहना चाहूँगा, जिस क्वालिटी के ट्रैक्टर आप एक्सपोर्ट करते हैं, खुदारा हमारे लोकल किसान को भी उसी क्वालिटी के और उसी एसेसरी के साथ ट्रैक्टर दिया करें। ये चीज़ नोट की गई है कि जो ट्रैक्टर यहाँ से एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर वेट अलहदा लगाए जाते हैं, दीगर कई चीज़ें उसके साथ एडिशनल, ऑप्शनल नहीं बल्कि साथ दी जाती हैं। जबकि हमारे किसान को जो एक ट्रैक्टर बेचा जाता है ज़्यादातर वो गंजा सा होता है, उसके अंदर कई एसेसरीज़ किसान को बाद में ख़रीद कर डालनी पड़ती हैं, उसे मॉडिफाई करवाना पड़ता है, मुख्तलिफ़ किस्म का ख़र्चा किसान को बियर करना पड़ता है। तो अगर हम लोकल मार्केट में भी वैसी चीज़ देंगे तो यकीन कीजिए यहाँ के किसानों की आवाज़ भी दुनिया तक पहुँचेगी। ये किसान दुनिया में काम करने जाएंगे, कई मुख्तलिफ़ जॉब्स पे जाएंगे तो लोगों को बताएंगे नहीं कि हमारे मुल्क की चीज़ इतनी आला है। तो यकीन कीजिए आपकी मार्केटिंग घर से स्टार्ट होगी। तो ये नाज़रीन आज की 2 अच्छी खबरें थी। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान के हालात ज़रूर बदलेंगे। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम खाएगा, ये मुश्किल फेज़ निकल जाएगा, इस मुल्क को ईमानदार हुक्मरान नसीब होंगे ताकि ये मुल्क अपनी उसी आबोताब के साथ चमक सके जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसे ताबीर करते करते कायद आज़म इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।